हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर हु आई एम का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, अलग अलग स्टोरीज हमने डिस्कस की थी अलग अलग बच्चों की। तो उसको आप, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कुछ इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि आपका माइंड। ठीक है, आपके जो आपके अंदर जो दिमाग होता है किसी चीज़ को करने का, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो ये क्या है, एक थियरीज है, यानी एक थ्योरी है ये, जिसमें 6 इंटेलिजेंस दिए गए हैं आपको। विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये जो आपकी थियरी है, ये सिद्धांत जो आपका है, किसके द्वारा दिया गया है ये दिया गया है होवर्ड गार्डनर के द्वारा, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये इंटेलिजेंस दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंसान जो होता है, जैसे आपने देखा कि हर इंसान अलग अलग होता है। कोई इंसान किसी चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकता है, तो कोई इंसान उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकता है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई म्यूज़िक अच्छा प्ले करता है, कोई अच्छी सिंगिंग करता है। ठीक है, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई मकान की नक्शा को अच्छा बना सकता है। ठीक है, कोई अच्छा क्या बोलते हैं, ड्राइंग अच्छी बना सकता है, कोई पेंटिंग अच्छी बना सकता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं आदमी के अंदर। ठीक है, तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको दूसरे आदमी से अलग करती हैं। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी इंसान के अंदर, अगर कोई इंसान अगर कोई चीज़ करना पसंद करता है, या कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा है, तो वो आगे जाकर क्या बन सकता है, मतलब वो करियर उसका किस चीज़ में बन सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो पहला है स्टूडेंट्स आपका विजुअल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, जैसे कि आप कोई इंसान, अगर आप माइंड के अंदर पिक्चर बनाता है, कोई इमेज बनाता है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, किसी चीज़ को याद करने के लिए कोई मेंटल इमेज बनाता है। ठीक है, कोई किसी को मैप देखना ज़्यादा पसंद है, जैसे जैसे कि आपने देखा ही होगा एसएसटी के अंदर, या एसएसटी में जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है आपका, उसमें मैप्स वगैरह जो होते हैं, किसी को वो कारण वो देखना पसंद होता है। किसी को चार्ट्स देखना पसंद है, पिक्चर्स किसी को देखना पसंद है, कोई वीडियोस और मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है किसी को। उसमें कोई इंसान अगर किसी चीज़ में अच्छा है, किसमें, पज़ल बिल्डिंग में, कोई इंसान कोई अच्छी पज़ल बना देता है। ठीक है, पज़ल आप जैसे आपने खेली होंगी पज़ल। कोई रीडिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई इंसान किसी मैप्स जो होते हैं मैप्स, उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। कोई कोई चार्ट्स और ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ सकता है। किसी को डायरेक्शन का सेंस बहुत अच्छा होता है कि इस डायरेक्शन आपने देखा ही होगा, जैसे कि अ, कोई देश इस डायरेक्शन में है, वो देश इस डायरेक्शन में है, वो सिटी इस डायरेक्शन में है, वो सिटी इस डायरेक्शन में है, इस तरह से। ठीक है, किसी को स्केच करना ज़्यादा पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, और किसी को किसी चीज़ को बनाना या उसको ठीक करना पसंद होता है। ठीक है, कोई किसी पिक्चर को अच्छी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज़ अगर किसी के अंदर होती हैं, तो वो आदमी क्या क्या बन सकता है, वो क्या बन सकता है, एक तो नेविगेटर बन सकता है वो, यानी वो अच्छा उसको डायरेक्शन के बारे में पता होगा तो वो नेविगेटर बन सकता है। वो उसको, अगर किसी को मकान अच्छा बनाना आता है, तो वो एक अच्छा ठीक है, वो एक स्कल्प्टर बन सकता है अच्छा। किसी को पेंटिंग किसी की अच्छी है, ठीक है, किसी को एक्टिंग वगैरह आती है, तो वो आर्टिस्ट बन सकता है। वो एक अच्छा इन्वेंटर, यानी किसी को अगर साइंस वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आज एक अच्छा वो किसी चीज़ खोज कर सकता है, वो अच्छा एक इन्वेंटर बन सकता है। कोई अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। या आर्किटेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो यानी जो मकान का जो डिज़ाइन होता है, जो उसको मकान का जो नक्शा बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम आर्किटेक्ट। ठीक है, यानी उसको उसके काम करना जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकता है, यानी इंटीरियर डिज़ाइनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अंदर का जो डिज़ाइन होता है, मकान के अंदर का जो डिज़ाइन, उसको बनाना मीन्स मकान का अंदर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। यानी सपोज़ मान लो किचन के अंदर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कमरा का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, बाथरूम के अंदर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो उसको अगर वो जो काम ये करता है, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। कोई अच्छा मैकेनिक बन सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यानी वर्बल का मतलब होता है किसी चीज़ को बोलकर, किसी चीज़ को बोलना। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्बल। तो उसमें देखते हैं हम यहाँ पे, कोई इंसान वर्ड्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल वो कर सकता है, यानी अच्छी किसी बात को वो अच्छे तरीके से बोल सकता है, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोल सकता है,
अच्छी लैंग्वेज में बोल सकता है वो, कोई इंसान अच्छे तरीके से बातचीत कर सकता है, वो एक अच्छा क्या है, एक अच्छा ओरेटर, वो अगर ओरेटर होता है मीन्स वो अच्छा प्रवक्ता होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को वो शब्दों में क्या कर सकता है, उसको कन्वे कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई इंसान अच्छा बोलता हो, अच्छा लिखता हो, कोई स्टोरी टेलिंग यानी अच्छी तरीके से वो किसी स्टोरी को बता देता हो, उसकी सुनने सुनने की जो पावर है बहुत अच्छी हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की पावर अगर बहुत अच्छी हो, टीचिंग बहुत अच्छे मज़ाकिया तरीके से वो टीचिंग भी कर सकता है, ठीक है। और किसी भी वर्ड्स के जो मीनिंग को वो अच्छे तरीके से वो समझ सकता है, ठीक है। किसी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से वो याद भी रख सकता है, काफ़ी देर तक याद रख सकता है, ठीक है। किसी को अपने बातचीत से या अपने काम से क्या कर सकता है, कन्विंस कर सकता है वो, ठीक है। तो वो इंसान क्या बन सकता है, यहाँ पे देखते हैं, वो इंसान एक अच्छा पोएट बन सकता है, यानी अच्छा कवि बन सकता है, एक जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मीन्स एक अच्छा पत्रकार बन सकता है, यानी कि जो न्यूज़ वगैरह में जो काम करते हैं, आपने देखा होगा, आपने एंकर्स देखे होंगे न्यूज़ चैनल में जो बोलते हैं वो, ठीक है। तो वो जर्नलिस्ट होते हैं। वो एक अच्छा राइटर भी बन सकता है, वो नहीं लेखक बन सकता है, राइटर मीन्स लेखक। वो एक अच्छा टीचर भी बन सकता है, वो एक अच्छा लॉयर मीन्स अच्छा वकील बन सकता है, पॉलिटिशियन यानी एक अच्छा नेता भी बन सकता है, और अच्छा ट्रांसलेटर मीन्स किसी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो वो भी वो बन सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको बातें इसमें आएंगी। यूज़ रीज़न, किसी चीज़ के पीछे कारण ढूंढना, लॉजिक ढूंढना, ठीक है। कोई काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण ढूंढना, ठीक है, ठीक है। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, आसपास जो हमारे कोई भी हमारे घर के आसपास हमारी दुनिया में जो भी कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में जानना, बहुत ज़्यादा उन उसके बारे में उन चीज़ों को जानने के लिए एक्साइटेड होना, ठीक है। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना और बहुत ज़्यादा क्या करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है। अगर आप ये सब करते हैं, आपको ये सब करना पसंद है, और आप इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी चीज़ को आप किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हो, पज़ल को आप सॉल्व कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, यानी किसी से बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, और जो नेचुरल इवेंट्स होती हैं यानी जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपको मतलब इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करना पसंद है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के अंदर जो ज्योमेट्रीज होती हैं, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, स्फीयर, इस टाइप की चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, उसके ऊपर काम करना पसंद है, तो आप क्या बन सकते हो, आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, आप एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो, आप एक रिसर्चर बन सकते हो। रिसर्चर मीन्स जो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करता हो, ठीक है, इसके ऊपर खोज करता हो किसी चीज़ की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करता हो। आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंट का मतलब होता है जो हिसाब किताब लगाते हैं किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, मीन मैथमेटिशियन मीन्स एक अच्छे जो मैथ्स को जो पढ़ाने वाला जो होता है, मैथ्स की जो बहुत हाई नॉलेज रखने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिशियन, ठीक है, वो आप बन सकते हो। स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ पे, बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट देयर आर मैनी अदर्स टू, यानी पढ़ाई में अच्छा होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें आदमी अच्छा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा हो, कोई इंसान किसी दूसरी चीज़ में भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। Read the descriptions to find out which of the following types of intelligence best describes you. Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you. ठीक है, तो अलग अलग इंसान अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा इंसान यानी किस क्वालिटीज़ को मतलब वो इनहेरिट करता है, ठीक है। आप भी इसमें से चेक कर सकते हो कि आपके आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, तो आपको भी आप क्लियर कर सकते हो कि आप आगे जाके क्या बनोगे, ठीक है। इससे आपका गोल क्लियर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे बॉडीली मीन्स बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, आपके शरीर से रिलेटेड, उसको बोलते हैं बॉडीली। यानी अगर आपको पसंद है क्या करना, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स, अगर आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी चीज़ को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो,
किसी चीज़ को आप अच्छी तरह से कैच कर सकते हो, या फिर किसी बॉल को, जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, बॉल को आप या तो कैच कर सकते हो या फिर अच्छे तरीके से आप उसको हिट कर सकते हो। ठीक है, आपको डांस करना पसंद है। ठीक है, और आपको जब आप कुछ याद कर रहे होते हैं तो उसके आसपास इर्द गिर्द क्या करना, चलना फिरना। ठीक है, वो आपको पसंद है। यानी पढ़ते पढ़ते आपको इधर उधर घूमना, जैसे चलना फिरना, इस तरह से आपको पसंद है। या फिर आपको डांसिंग पसंद है, आपको फिजिकल कोऑर्डिनेशन यानी आपके शरीर का बैलेंस बनाना आपको मतलब अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स आपको पसंद है, क्राफ्ट्स पसंद है, आपको एक्टिंग पसंद है, या फिर मीमिंग यानी किसी की कॉपी करना, किसी की बातचीत की, किसी की आवाज़ की कॉपी करना, किसी की एक्टिंग की कॉपी करना आपको पसंद है। ठीक है, या फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करना, किसी चीज़ को बनाने के लिए अपने हाथों का आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अपने इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को अगर आप बॉडी के थ्रू, अपने शरीर के थ्रू आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अगर आप बता सकते हो, तो आप क्या क्या बन सकते हो उसमें। आप एक अच्छे डांसर बन सकते हो, आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हो। एथलीट मीन्स जो आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में जो एथलीट होते हैं, ठीक है, जो रनर होता है, इस टाइप के जो, ठीक है, वो आप बन सकते हो। फिज़िकल एजुकेशन आप यानी किसी को फिज़िकल एजुकेशन टीचर यानी फिज़िकल एजुकेशन की आप एक टीचर बन सकते हो। यानी कि आप जो टीचर जो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपको आपकी पढ़ाई कराते हैं, वो आप बन सकते हो। फिज़िकल एजुकेशन के आप टीचर बन सकते हो। आप एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हो। ठीक है, आप एक अच्छे फायर फाइटर भी बन सकते हो। यानी जो फायर फाइटर होते हैं यानी आग से लड़ने वाले, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसको बुझाते हैं, उसको बोलते हैं फायर फाइटिंग। तो वो आप भी फायर फाइटर का भी आप काम कर सकते हो। आप एक क्राफ्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आप अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल जैसे आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है, नहीं म्यूज़िक से रिलेटेड है ये। अगर आप अच्छे म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, आप म्यूज़िक को एंजॉय करते हो, ठीक है, आपको साउंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको ट्यूनिंग पसंद है, आपको रिदम पसंद है, आपको पैटर्न पसंद है। ठीक है, किसी म्यूज़िक को देखकर आप एकदम ईजिली आप तुरंत आप किसी चीज़ म्यूज़िक को सुनकर, अगर कोई भी आप अगर म्यूज़िक सुनते हो, उसको सुनकर आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हो। ठीक है, यानी म्यूज़िक को सुनकर आपको पता चल जाता है कि वो अच्छा है या ख़राब है। और या फिर उसके अलावा अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आपको सीटी बजाना पसंद है, आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद है, ठीक है, ट्यून्स जो म्यूज़िकल ट्यून्स होती हैं उसको आप अगर पहचान सकते हो, आप म्यूज़िक बना सकते हो। ठीक है, आप अलग अलग मेलोडीज़ को याद कर सकते हो कि कौन सी मेलोडीज़ कौन सी हैं। अगर आपको ये सब याद है, आप म्यूज़िक के स्ट्रक्चर को, यानी म्यूज़िक की जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो रिज़म रिदम होता है, यानी म्यूज़िक का जो स्ट्रक्चर और रिदम है उसको अगर आप ईज़िली आप उसको समझ सकते हो, उसको याद कर सकते हो, तो आप क्या बन सकते हो स्टूडेंट्स, आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हो। मीन्स अच्छा, आप अच्छा म्यूज़िक बना, आप एक अच्छा म्यूज़िक बजा सकते हो। आप डिस्क जॉकी बन सकते हो। डिस्क जॉकी मीन्स जो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो अब बड़े बड़े जो पार्टीज़ होती हैं, पब और पार्टीज़ होती हैं, शादी में जो साउंड बॉक्स जो बजते हैं जिसको आप डीजे बोलते हो, एक्चुअल में वो डीजे नहीं होता है। डीजे कौन होता है, जो डीजे को, जो साउंड बॉक्स को जो बजाता है उसको हम डिस्क जॉकी बोलते हैं, उसको डीजे बोलते हैं। क्योंकि लोगों के दिमाग में गलत रहता है ये कि जो साउंड बॉक्स होता है उसको डीजे बोलते हैं। साउंड बॉक्स को डीजे नहीं बोलते स्टूडेंट्स। जो साउंड बॉक्स के ऊपर जो एक आदमी बैठा होता है, जो आदमी खड़ा होता है वहाँ पे, और वो इंस्ट्रूमेंट्स को अपने हिसाब से क्या करता है, म्यूज़िक को प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क जॉकी। वो भी आप बन सकते हो। आप एक अच्छे सिंगर भी बन सकते हो, और एक आप अच्छे कंपोज़र यानी आप अच्छा म्यूज़िक भी बना सकते हो। ठीक है, लास्ट है स्टूडेंट्स आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है इसमें। इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे की बात को, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना या उनकी बातों को समझना। इससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, अगर आप किसी की बातों को समझ सकते हो, आप किसी की फीलिंग को समझ सकते हो, दूसरा आदमी क्या सोच रहा है उसके हिसाब से आप उससे बात करते हो, या फिर उसकी फीलिंग को समझते हो, उसकी आप हेल्प करते हो, किसी काम को आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, किसी को आप किसी की हेल्प कर सकते हो, उसकी फीलिंग को जानकर आप उसके हिसाब से उसकी मदद कर सकते हो, उसको कोऑपरेट कर सकते हो। और आप अगर आप टीम में काम कर सकते हो, एक ऐसा टीम के मेंबर के रूप में आप अगर काम कर सकते हो, और अगर आप अच्छे हो किस चीज़ में, यानी कि किसी दूसरे की
दूसरे के नज़रिए से, दूसरे के दिमाग से, दूसरे की फीलिंग से किसी चीज़ को अगर आप समझ सकते हो कि दूसरा क्या सोच रहा है, आप उस हिसाब से अगर सोच सकते हो, ठीक है। लिसनिंग, किसी को सुनना, मतलब सुनने वाली क्वालिटी अगर आपके अंदर है, किसी दूसरे लोगों के मूड को समझना, उनकी फीलिंग को समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करना, ठीक है। और ग्रुप के अंदर क्या करना, कोऑपरेट करना। अगर आप ग्रुप के अंदर बैठे हो तो आप दूसरे लोगों को क्या कर सकते हो, उनकी मदद कर रहे हो, उनको अगर आप कोऑपरेट करते हो, ठीक है। दूसरे लोगों के मूड को समझना, अगर मान लो किसी का मूड कैसा है उसको अगर आप समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आप अच्छे तरीके से आप किसी से बातचीत कर सकते हो, किसी के ऊपर, किसी को मतलब अपने ऊपर भरोसा करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई भरोसा करे, आपके मतलब काम करने का तरीका कुछ ऐसा हो कि आपके ऊपर लोग भरोसा कर सकें, आपकी बातचीत करने के तरीके से लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकें, तो आप क्या बन सकते हो स्टूडेंट्स, आप ये सब बन सकते हो। आप क्या बन सकते हो इसमें, काउंसलर। काउंसलर आप एक बन सकते हो। काउंसलर का मतलब था स्टूडेंट्स, यानी कि जो दूसरों को काउंसिल करता हो, यानी दूसरों को अच्छी एडवाइस देता हो, उसको उनको बताता हो कि आपको अब क्या करना चाहिए, आपको अब क्या करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो आप कोई स्टूडेंट्स आगे करियर के बारे में सोच रहा है, तो वो करियर काउंसलर के पास जा सकता है कि वो बोल सकते हैं मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं आगे क्या बन सकता हूँ, उसके बारे में आप काउंसलर से पूछ सकते हो। मान लो आप मेडिकल काउंसलर भी होते हैं, जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल काउंसलर के पास जाके पूछ सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसका इलाज कैसे कर सकता हूँ या इसको मैं ट्रीट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उस तरह के आप काउंसलर बन सकते हो। आप एक सेल्स पर्सन भी बन सकते हो। सेल्स पर्सन का मतलब होता है कि सामान को बेचना, आप किसी मतलब टैक्टफुल तरीके से, यानी एकदम माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपने सामान को बेचना। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि सड़क में सेल्समैन चलते रहते हैं, यानी सामान लेकर चलते रहते हैं, वो अपने सामान को अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए टैक्टफुली वो अपने सामान को क्या करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपके दिमाग को वो भांप जाते हैं, आपके दिमाग को वो एकदम समझ जाते हैं कि आपको किस तरह का, आपका किस तरह का आपका माइंड है। उस तरीके से आपसे बातचीत करके वो अपने सामान को आपको बेच देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सेल्स पर्सन, ठीक है। आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हो। पॉलिटिशियन का मतलब होता है आप एक नेता भी बन सकते हो, अच्छे लीडर बन सकते हो। आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो। आप आप अच्छे टीचर भी आप बन सकते हो, अगर आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इस टाइप का आपके अंदर अगर क्वालिटीज़ है तो। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट सेकंड। आई होप आपको ये पार्ट सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।